नमस्कार दोस्तों, गुढ़ा एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। आज हम गुढ़ा पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट टीम से मिल रहे हैं और हमारे साथ हैं सुभाष जी ओड़ा सर, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सेकेंडरी लेवल पर। इसके बाद में हम मिल रहे हैं प्रेम जी गुर्जर सर से, जो कि ओवरऑल एग्ज़ाम इंचार्ज हैं। और इसके बाद हम मिल रहे हैं अनिल जी गिल सर से, जो कि मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है ओला सर से। ओला सर, एकेडमिक दुनिया में और स्पेशली जीपीएस के मैनेजमेंट में आपका जो कोऑर्डिनेटर का जो काम है वो काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम होता है। तो ऐसे में आप ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे कि जीपीएस का जो सिस्टम है और जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कितना तेज़ है, कितना अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, और इसके अलावा इस दुनिया में इतना काम करते हुए आपको इतना टाइम हो गया है, तो इसमें आपके क्या अनुभव रहे? निखिल सर, मोस्ट वेलकम। आपने अच्छे सवाल किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड्डा पब्लिक स्कूल में 2012-13 में मैंने ज्वाइन किया था। उससे पहले गुड्डा की जो प्राइवेट स्कूलें थी उनमें जो एजुकेशन का ढर्रा था वो एक घिसा पिटा ढर्रा था। और यहाँ आकर मैंने देखा तो इन्होंने जो नए कुछ आयाम स्थापित किए या नए जो वर्जन ये जीपीएस स्कूल लेकर आई वो बहुत हाई फाई थे, जिसमें अपनी मासिक एग्ज़ाम, उसके साथ इनका मासिक टेस्ट का मूल्यांकन होना, उनकी मार्कशीट जारी होना और हर महीने उनका रिजल्ट जारी करना, ये सब बातें मैं इससे पहले जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या कोचिंग संस्थान जैसे अपने एलन कोटा या सीएलसी सीकर में हुआ करता था, वो सब बातें जीपीएस स्कूल लेकर सबसे पहले गुड्डा में इनका पदार्पण किया। और एक नया सर्कुलेशन लेकर ये लोग चले और ये एजुकेशन हब लेकर चला, तो उसका बदौलत ही इन्होंने अपना जो नाम कमाया राजस्थान में, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया, वो इनके जो नए आयाम थे उनकी बदौलत था। इसके बाद में मुझे यहाँ टीचर के रूप में मैथ्स से सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाने का मौका मिला। तो सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाने से पहले मैं जब यहाँ पढ़ाने लगा तो गुड्डा में सेकेंडरी लेवल की स्कूलें नहीं थी, मिडिल सेक्शन की स्कूलें थी, जिनमें मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन स्कूलों में मेरिट दी जाए। तो मिडिल सेक्शन पर स्तर पर मैंने 8वीं क्लास में मेरिट दी हमने। उसके साथ साथ ही मैथ्स में कम से कम 10 बच्चों के 100 नंबर दिए। उसके बाद में सेकेंडरी लेवल पर गुड्डा में जो पहली मेरिट दी हमने वो सतीश शर्मा रघुनाथ प्राग रहने वाला बालक था, उसकी दी। और उसके बाद में सेकेंडरी लेवल पर मैथ्स में हर सत्र में 100 नंबर देकर कीर्तिमान स्थापित किया। बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, जीपीएस में जब मैं आया तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हमारा बैच निकाला, उसमें 25 बच्चों के मैथ्स में 100 नंबर थे जी, बहुत ही अच्छा बैच था। उसके साथ साथ हर साल यहाँ पर मेरिट, और मेरिट भी वो नहीं कोई 8वें 9वें स्थान वाली मेरिट नहीं दी हमने, दूसरा तीसरा चौथा 5वें स्थान वाली मेरिट देकर गुड्डा में कीर्तिमान स्थापित किए। इसके बाद मुझे कोऑर्डिनेटर के पद पर जीपीएस स्कूल की सेवा करने का मौका पिछले 70 से मिला, जिसमें मैंने मेरे खुद की सोच से बच्चों में कुछ जो कमियां मुझे नज़र आई उनको मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया। उसमें सबसे पहला ये था कि स्कूल का जो टाइम टेबल था, स्कूल का जो हमारा रोटेशन था वो बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ मैंने बच्चों के पेरेंट्स से रूबरू होकर उसका स्कूल के साथ साथ घर का जो टाइम टेबल है वो मैंने जारी करवाया। और पेरेंट्स से मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमें ये बता दो कि आपका बच्चा कितने बजे उठता है। उन्होंने बताया तो मैंने उनको ये बताया कि नहीं, इतनी बजे उठाओ, इतने टाइम में ये काम करवाओ, ये करवाओ, इस समय इसका होमवर्क कराओ, और ये बच्चा यदि बताए अनुसार काम नहीं करता है तो आप मुझे इन्फॉर्म अवश्य करो। तो ये मैंने पहली बार यहाँ पर शुरुआत की, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। बच्चे समय पे उठने लगे और जो हमारे सर्किल एग्ज़ाम यहाँ पर होते हैं
उसमें जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाती है। हर सर्किल एग्ज़ाम में, मासिक एग्ज़ाम में जो रिजल्ट मिला वो हर बच्चा कम से कम 5 से लेकर 20% तक उन्होंने अपने रिजल्ट में वृद्धि की, और वो उसी की बदौलत थी कि उसका घर का टाइम टेबल स्थापित किया गया। साथ में कुछ बच्चे हमने ऐसे बाहर निकाले जो बच्चे अपना होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, जो बच्चे समय पर याद नहीं करके आते हैं, तो उनको अलग से एक लिस्ट बना के और उनके घर पे फ़ोन करके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को समझाया, और उन बच्चों को अलग से मतलब बाहर निकाल के उसका होमवर्क चेक करना, और वो जब नहीं याद करें तो उसको अलग से मतलब घर वालों से बुलाकर ट्रीट करवाना। ऐसे कुछ नए सोर्स हमने स्थापित किए ताकि उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा उभर कर सामने आया। और उसके बाद अब हमारा रिजल्ट आने वाला है, और उस रिजल्ट के लिए हम काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जी ओला सर, अब मैं अगला सवाल प्रेम जी सर से करने से पहले बताना चाहूँगा कि प्रेम जी सर भी बहुत काफ़ी लंबे टाइम से जीपीएस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और एजुकेशन की दुनिया में ये भी काफ़ी पुराने हैं, खूब नाम है, और स्पेशली इतने टाइम से इस काम में रहने के दौरान इनमें मैनेजमेंट की बहुत सी स्किल्स जो हैं वो हैं, और ख़ास तौर पे एग्ज़ाम इंचार्ज के रूप में इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी किया है, बहुत अच्छे से किया है। मैं सर से बस शॉर्ट स्वीट में पूछना चाहूँगा कि सर एग्ज़ाम इंचार्जिंग में आप इतना सारा काम किस तरह से हैंडल करते हैं और किस तरह से ये काम हो पा रहा है? सर गुड मॉर्निंग। जी निखिल जी सर। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं 2006 से कार्यरत हूँ, और जो भी छात्रों की जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षा सुचारू रूप से वो व्यवस्थित ढंग से करवाते हैं जी, और 1 महीने पहले ही टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है, और बच्चों का जो रिजल्ट है वो गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, रिजल्ट की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट तैयार करवाया जाता है, तथा नकल से बिल्कुल बच्चों को दूर रखते हैं। जो भी साथीगण का पीरियड वैकेंट आता है उसको भी परीक्षा कक्ष में लगा देते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगा देते हैं, तथा जो भी परीक्षाएं जैसे अपने गवर्नमेंट जो रूल के हिसाब से एग्ज़ाम करवाते हैं, एक कक्ष में 30 विद्यार्थियों से अधिक हम सीटिंग व्यवस्था नहीं रखते हैं। जी सर, जी सर। तो परीक्षा सुचारू रूप से और अलग ढंग से करवाते हैं। जी सर। और जो रिजल्ट है महीने के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट को बच्चों के सामने अपलोड करवा देते हैं, और महीने की 1 या 2 तारीख को बच्चों को ट्रॉफी वगैरह का प्रोग्राम रखते हैं। जी सर प्रेम जी, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम से संबंधित बातें जानकर वाकई में हमारे व्यूअर्स, गार्जियंस और स्टूडेंट्स हैं वो रियली समझ पाए हैं कि एग्ज़ाम कराना, अच्छे से एग्ज़ाम कराना, सही से मूल्यांकन कर पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती की बात है। मेरा अगला सवाल अब अनिल जी गिल सर से है। प्लीज़ अनिल जी कि आप मिडिल स्कूल में यहाँ हेडमास्टर हैं, और हेडमास्टर की एक बड़ी जिम्मेदाराना पोस्ट होती है, तो इस मुकाम पे रहते हुए आपने यहाँ जीपीएस में किस तरह के नए काम किए और किस तरह से आप इन चीज़ों को फेस कर पा रहे हैं, आपको कैसा लगता है? नमस्कार निखिल जी सर, मेरा 18 वर्ष का अनुभव रहा है एजुकेशन में, और जीपीएस में मैं 2006 से यानी जब से ये संस्था स्टार्ट हुई है तब से सेवा दे रहा हूँ। मेरा काफ़ी अनुभव हो गया है। छोटे बच्चों के लिए विशेषकर से मैं बड़े लगाव से उनको व्यवहार करता हूँ, और गार्जियनों के साथ भी मेरा बहुत ही अच्छा जुड़ाव है। यहाँ एक बार कोई भी गार्जियन स्कूल में आ जाता है और हमसे बातें करता है, संस्था की सारी जो परीक्षाएं से संबंधी या सीटिंग व्यवस्थाएं और सारी जो स्ट्रक्चर वगैरह स्कूल का है, वो जब देखते हैं, हमारे से बातें करते हैं, तो वाकई में यहाँ से जाने का उनका मन नहीं करता है, और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज रहा है सर। दूसरी बात सर ये रही है कि हमारी जो टीचर की जो टीम है वो वास्तव में वेल एजुकेटेड टीम रहती है। जो मैनेजमेंट चयन करता है वास्तव में अनुभवी और अपने विषय
का काफ़ी अनुभव रखने वाली टीम का यहाँ चयन होता है सर, और उसका बड़ा फ़ायदा हमें मिला है। क्या करते हैं हम कि बच्चे को जब भी हमारे पास बैठता है पढ़ता है तो हम गहराई से उसका अध्ययन करते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, उनके माता पिता क्या चाहते हैं, और हम उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से सेटअप करें, और उसी प्रकार से हम अध्ययन करवाते हैं सर, ताकि सबका सामंजस्य से हम जो चाह रहे हैं, गार्जियन जो चाह रहे हैं, बच्चे जो चाह रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इसीलिए हम सफल हैं। और इसीलिए जीपीएस जो है अन्य संस्थाओं से अलग इसलिए है कि यहाँ पर केवल बोर्ड क्लास का नहीं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक प्रत्येक बच्चे का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी अनिल सर, थैंक यू वेरी मच।